तसव्वुर करें, एक जवान अकेला खड़ा है पूरे शहर के सामने। सामने जालिम बादशाह नमरूद का दरबार और पीछे आग का वो अलाव जो आसमान से बातें कर रहा है। लोग चीख रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और ये अकेला नौजवान कह रहा है, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश ऐसे दौर में हुई जब पूरा मुआशरा शिर्क में डूबा हुआ था। लोग पत्थरों, लकड़ियों और अपने हाथों से तराशे गए बुतों के आगे सजदे कर रहे थे। उनका बाप आजर भी बुत तराशा करता और लोगों को बेचता। बचपन ही से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल इस सब को कबूल नहीं करता था। वो अक्सर सोचते, ये पत्थर, ये लकड़ियां, जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, ये किसी और को क्या देंगे। बचपन ही से आपको अल्लाह ने अक्ल, बसीरत और हिदायत अता की थी। एक रात उन्होंने चमकता हुआ सितारा देखा और सोचा, क्या ये मेरा रब है? लेकिन जब वो डूब गया तो कहा, मैं ऐसे रब को पसंद नहीं करता जो डूब जाए। फिर चांद को देखा, सूरज को देखा, लेकिन आखिर में ऐलान किया, मैं उन सब का गुलाम नहीं। मेरा रब वो है जिसने जमीन और आसमान पैदा किया, मैं उसी की तरफ झुकता हूं। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और कौम से कहा, ये कैसी इबादत है जो तुम कर रहे हो? ये पत्थर ना तुम्हें सुन सकते हैं ना जवाब दे सकते हैं। लोगों ने कहा, हमने अपने बाप दादा को यही करते पाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में हो। एक दिन मेला लगा, सब लोग शहर से बाहर निकल गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले रह गए। वो बुत खाने में दाखिल हुए, एक एक करके सारे बुत तोड़ दिए, बस एक बड़ा बुत छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी। जब लोग वापस आए तो देखकर चीखने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया? किसी ने कहा, हमने एक नौजवान को सुना था, वो उनका जिक्र बुरा करता था, उसे इब्राहीम कहते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खींचकर नमरूद के दरबार में लाया गया। नमरूद ने गुरूर से पूछा, इब्राहीम, ये सब किसने किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े बुत की तरफ इशारा करके कहा, ये बड़ा बुत होगा, उनसे पूछ लो अगर ये बोल सकते हैं। कौम खामोश हो गई। वो जानते थे कि ये बुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गुरूर और हठ धर्मी ने उन्हें सच कबूल न करने दिया। नमरूद तख्त पर अकड़ कर बैठा और कहा, इब्राहीम, तुम्हारे रब कैसा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। नमरूद ने गुरूर से कहा, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। देखो, उसने एक कैदी को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे कैदी को छोड़ दिया। फिर बोला, देखा, मैंने एक को मार दिया और एक को जिंदा छोड़ दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर सच्चे हो तो उसे मगरिब से निकालो। नमरूद गूंगा हो गया, जवाब न दे सका। नमरूद और उसके दरबारियों ने कहा, इब्राहीम को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, इसको जला दो। शहर भर में ऐलान हुआ, लकड़ियां जमा करो। लोग लकड़ियां लाते रहे, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा अलाव तैयार हो गया। आग इतनी बड़ी थी कि परिंदे अगर करीब से गुजरते तो जल जाते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर मंजनीक में रखा गया। कौम चीख रही थी, हमारे माबूदों का इंतकाम लो। उस वक्त जमीन और आसमान में हलचल मच गई। फरिश्ते मदद को आने के लिए बेचैन थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, मेरा दोस्त अकेला नहीं है, मैं खुद उसके साथ हूँ। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, ए आग, ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहीम पर। आग के शोले ठंडक में बदल गए।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलामत आग से बाहर निकल आए। नमरूद जलील हो गया, उसके गुरूर का ताज टूट गया। कौम ने हकीकत देखी, लेकिन हठ धर्मी की वजह से ईमान न लाई। कुछ अरसे बाद नमरूद को अल्लाह ने एक मामूली मच्छर के जरिए हलाक कर दिया। वही बादशाह जो अपने आप को खुदा कहता था, एक हकीर मखलूक के सामने बेबस हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।